जहां तक आप इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो मान्यवर आपको मैं बता दूं, किसी बहुजन समाज में राजनीतिक जन्म हुआ है उनका, और वैसा भाषा बोलना बहुत ही अपमानजनक है और इसका जवाब जनता देगी। इसलिए आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 2-2 बार सुराव के विधायक हुए हैं, यही दलित शोषित वंचित पिछड़ा उनको पूरी ताकत से विधानसभा भेजा है, और तीसरी बार यहाँ प्रतापपुर विधानसभा से इन्हीं समाज के लोगों ने तन मन धन से पूरी ताकत से उस विचारधारा के लोग उनको भेजे हैं। और यकीन मान लीजिए ये बहुत ही अपमानजनक शब्द है, आओ उन्होंने बोला है, इसका जवाब हमारे दलित शोषित वंचित समाज के लोग जो है वो मुंहतोड़ जवाब 20 तारीख को जो वोट पड़ने वाला है ईवीएम के बटन को दबा करके देंगे। अब पूरी ताकत से एक चीज और आपको बता दें, हमारे लोग ये भी सुने, हमारे बारे में बोला गया, मैंने कोई कुछ बात नहीं बोला, ना कटाक्ष करना चाहता हूं। उन्होंने जो बोला, जो अपशब्द हमारे समाज के बारे में कहा, उन्होंने हमारे पार्टी के बारे में कहा कि आजाद समाज पार्टी का यहाँ 0 है। शायद हमारे माननीय विधायक जी को ये पता नहीं है कि 0 की गिनती के बगैर सारी गिनतियां फेल है। यहाँ लाखों में लोग हैं और 0 के बगैर अगर किसी की गिनती की गणना कर लेंगे तो बताएंगे वो। और 0 जो उन्होंने कहा है, उस 0 के सहारे मैं आपको दिखाऊंगा, अगर लाखों में न निकला, वो लाखों की तरफ इशारा, ये मैं इशारा कर रहा हूं। उन्होंने जो 0 कहा है, तो हमारे जो भीम आर्मी के जवान हैं, दलित शोषित वंचित पिछड़े, वो तमाम लोग, हम लोग उसमें के हैं। बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, मानवर साहब को मानने वाले हो, और डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब को मानने वाले लोग हैं। आप पता कर लीजिएगा मेरे बारे में, मुझको बेटा जैसा मानते थे वो। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जातिवाद मजहबवाद की बात नहीं किया हूं। हमको लेके साथ में खाना खाते थे, ईमानदारी से बता रहा हूं। हम लोग विचारधारा की लड़ाई को लड़ रहे हैं, नेतृत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिला दूं, हमें पूरा भरोसा है, जिस तरह से जनता ने बनाया है, विचारधारा पे अगर विश्वास जनता ने किया और नेतृत्व पे विश्वास अगर कर लिया, तो फूलपुर की धरती में कोई हरा नहीं पाएगा। कौन क्या बोल रहा है उसको जाने दीजिए। जो 0 की बात उन्होंने कहा है, मैं कह रहा हूं कि वो देखिएगा, उस 0 के सहारे भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन के दलित शोषित वंचित लाखों की संख्या में भेजेंगे और लाख के करीब आंकड़ा होगा, हमको पूर्ण विश्वास है सर। नमस्कार, दंगंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। हमारे साथ आज आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी शाहिद अख्तर खान जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे, आखिरकार इनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों और किन एजेंडों के साथ अब की बार ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दंगंगा टीवी न्यूज चैनल में। आपके चैनल को भी बहुत धन्यवाद करते हुए जी, जो सबसे बड़ा मुद्दा है क्षेत्र का, बहुत लोकल इशू है, और सबसे बड़ा मुद्दा हमारी नज़र में जो है वो बेरोजगारी है जी। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि हमारी कोशिश होगी कि आप जानते हैं कि यहाँ से कभी प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीते हैं, यहाँ से लड़े हैं, उनकी धरती है बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे होंगे कि पूरे भारत में इस फूलपुर को जानने के बावजूद भी कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि अगर ऐसा मौका हमें जनता ने दिया इस नौजवान को, तो मैं विश्वास दिला रहा हूं कि चाहे केंद्र सरकार से लड़ना पड़े, चाहे राज्य सरकार से लड़ना पड़े, एमएसएमई के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ एक फैक्ट्री लाई जाए जिससे 25-50 हजार नौजवानों को रोजगार मिल सके। शिक्षा, चिकित्सा, बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों की, आम जनता में महंगाई समझ लीजिए लोगों की कमर तोड़ दी है। आप देख रहे होंगे 2014 के बाद लोगों की कमाई में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई से खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इन सब मुद्दों पे पूरी ताकत से हम काम करेंगे, यकीन दिला रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। हम संघर्ष के बीच चल के आए हैं, हमें भरोसा है लड़ाई लड़ेंगे और लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं जन जन तक कि सबसे बड़ा चीज मानवता है, इंसानियत है। धर्म जात से बढ़ के इंसान भूखे सो रहे हैं। आज हमारे नजर में सिर्फ 2 जातियां दिख रही हैं, एक गरीब एक अमीर। गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। तो कोशिश ये होगी कि मैं भी गरीबी से निकल के आया हूं, मेरे पिताजी ट्रक चलाया करते थे, लोगों के बीच बना रहा हूं, तो हमें विश्वास है कि कम से कम उन गरीबों का दर्द समझे और उनके बीच जाए जो कमजोर है, जो 200-300 कमाने के लिए आज मजबूर है, बेरोजगार। सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि मैं उनके काम को अंजाम दूं और उनके रोजगार के लिए जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा मैं करूंगा। बहुत बढ़िया। लगातार सामने से एक बात कही जा रही है कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी गई है, किसानों के साथ सरकार चल रही है और उसके बाद
रोजगार की बात करें तो युवाओं के रोजगार की बात लगातार सरकार कर रही है और युवा अब रोजगार की ओर बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, मैं जहां भी जा रहा हूं बहुत भारी मात्रा में नौजवान जाग चुका है, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा समाज। और हमारा सौभाग्य भी रहा है कि मैं बहुजन में मानवर साहब के साथ निरंतर 1996 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की राजनीति के बाद निरंतर मैं उनके साथ काम किया और उसके बाद यही फूलपुर से उपचुनाव में ही मैं जिला पंचायत सदस्य चुना गया और वहां पे हमारे समाज में 10% ही वोट थी, लेकिन सर्व समाज के लोगों ने एक भरोसा दिखाया और हमें वहां फूलपुर प्रथम से जिला पंचायत सदस्य बनाया। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जिन मुद्दों पे मैं जा रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि एक समय था, हमारा 2 साल का बच्चा भी था, वो भी कहता था जब बोलना शुरू किया, इतनी ब्रांडिंग थी चैनलों पे कि अब की बार मोदी सरकार। लेकिन कहीं ना कहीं 2 करोड़ रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, मध्यम वर्ग के लिए सारी सुविधाएं, सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, लेकिन आज जो है जनता त्राहिमाम है और उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि धरातल पे कोई ऐसे काम नहीं हुए जिसके वादा किया गया और जिससे लोगों में एक विश्वास बन सके। दूसरी चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यकीन कर लीजिए, यहां जातिवाद से हट के लोग वोट करने जा रहे हैं और लोग नेतृत्व चाह रहे हैं और उनको ये भरोसा भी है। दूसरी चीज, लोगों के दिमाग में एक चीज है कि हमारे फूलपुर का समस्या और हमारी आवाज कौन उठा सकता है, कौन आगे बढ़ा सकता है, हमारे फूलपुर के विकास कौन कर सकता है। इन तमाम मुद्दों के साथ लोग पूरी ताकत से आजाद समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो मिशन है, जो विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ पूरी ताकत से लोग जुड़ रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि इन सब मुद्दों पे चुनाव हम जरूर जीतेंगे। बिल्कुल। अभी आप जाति की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि जाति से हटकर लोग अब की बार वोट करेंगे और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं यहाँ की राजनीति बदल जाएगी। लेकिन वहीं अगर बात की जाए चुनावी मैदान में महोदय, तो चुनावी मैदान में सामने से देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से मुस्तफा सिद्दीकी है, आप शाहिद अख्तर खान है। कैसे देखते हैं इस समीकरण को? क्या कौन किस ओर कैसे भेद लगाएगा, कैसे सेंध लगाएगा? अधिकतर अगर बात की जा रही तो लोग जो है जाति की ही बात लगातार करते चले जा रहे हैं कि ये मेरे जाति का है मुझे वोट करेगा, ये मेरे जाति का है मुझे वोट करेगा। लेकिन आज ये देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है कि शाहिद अख्तर खान के सामने मुस्तफा सिद्दीकी कैसे नजर आते हैं। वो पहलवान और आप भी पहलवान, दोनों पहलवानों में आप कैसे अपने आप को देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात जो है वो कहीं ना कहीं विचारधारा की लड़ाई है। क्या बात है? और नेतृत्व की लड़ाई है। आप हमको बताइए, जो घर में सबसे काबिल होता है और जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, जो घर को ज्यादा मजबूत कर सकता है, लोग उसको नेतृत्व का मौका देते हैं, उसे घर का मुखिया और जिम्मेदार बनाते हैं। तो मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूं कि देखिए, यहाँ जातिवाद की बात नहीं है, यहाँ मजहब की बात नहीं है, यहाँ आपको नेतृत्व का सवाल है कि आपकी बात को कौन रख पाएगा, आपकी लड़ाई को कौन आगे ले जा सकता है, आपका विकास कौन कर सकता है, आपकी सुरक्षा और कौन कर सकता है, आपके बेरोजगारी मुद्दे पे बात कौन कर सकता है, आपके लिए शिक्षा चिकित्सा के लिए लड़ाई कौन लड़ सकता है। तो देखिए, उसके लिए मैं कहता हूं, अब कहना पड़ रहा है आपके चैनल के माध्यम से कि मैं कहता हूं कि ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा, ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालों के झगड़े, वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा। मैं आपको बताऊं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, हमारी राजनीतिक जो शुरुआत हुई है, निरंतर मैं करीब 30 सालों से राजनीति कर रहा हूं। अब बहुजन समाज के जो 85-90% लोग हैं, मैं उस विचारधारा में, मैं किसी जात के खिलाफ भी नहीं हूं, लेकिन हमारा यह है कि दलित, शोषित, वंचित के नाम पे या मुसलमान के नाम पे कहीं अन्याय होगा तो उस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ूंगा। और कहने का मतलब यह है कि जातिवाद से बड़ा, सबसे बड़ा धर्म जो है वो मानवता और इंसानियत की है। मैं ये फूलपुर की जनता को यकीन और भरोसा दिला रहा हूं, यकीन मानिए, मैं आपके बेटे जैसा, आपके भाई जैसा हूं। मैं इतने भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला समय, चुनाव में हो सकता है आपके सुख दुख अच्छे बुरे में न पहुंच पाऊं, लंबी गाड़ियों का काफिला ना हो, लेकिन ये बेटा, ये भाई निरंतर आपके बीच में आने वाला समय जो होगा आपके साथ होगा। और एक विश्वास और आपको दिलाना चाहता हूं, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे भारत में दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों की आवाज पूरे अलग होकर के पूरी भरपूर ताकत से, तन मन धन से लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पे चल करके मैं विश्वास दिला रहा हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश
आवाज चाहे विकास के नाम पे हो, चाहे किसी के साथ अन्याय हो, अगर नहीं लड़ेंगे तो आप पूछिएगा सवाल फिर दोबारा। पूरी ताकत से अगर ये मौका मिलता है तो पूरे उत्तर प्रदेश में फूलपुर की आवाज पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज जाएगी और सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। शाहिद अख्तर खान मुस्तफा सिद्दीकी को मैदान में कैसे देखते हैं? देखिए, हर पार्टी हर प्रत्याशी अपने हिसाब से लड़ता है और सबकी अपनी विचारधारा होती है। मैं किसी के लिए मैं कोई चीज ये नहीं बोलना चाहता कि कौन क्या है, ये जनता तय करेगी कि उसे क्या करना है, नेतृत्व किसको देना है, कौन है जो मेरी आवाज को उठाएगा, कौन है मेरी बेरोजगारी की समस्या को दूर करेगा, कौन है जो शिक्षा चिकित्सा पे बात करेगा। आज इस पे बात होना चाहिए। आप किसी भी पार्टी का प्रत्याशी हो और इसके पहले बहुत सारे जो लोग रहे हैं जो आपके प्रत्याशी के रूप में आए हैं, वो सवाल कर रही है जनता कि आपको मौका मिला तो आपने कौन सा विकास किया है, वो सवाल जनता कर रही है। ये चुनाव जनता लड़ रही है, हमें विश्वास है। जनता जो है परिवर्तन चाहती है, नए चेहरों को देखना चाहती है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता ये चुनाव जिस तरह से लड़ रही है, जिस तरह से नौजवान आगे आ रहा है, मेरी माताएं और बहनें आगे आ रही है, जो जनसैलाब उमड़ रहा है, इससे हमें पूर्ण विश्वास है कि ये जीत जो होगी वो जनता की होगी और जनता की लड़ाई निरंतर हम लड़ते रहेंगे। मैं तो कहता हूं जनता से कि भाई आज 15 दिन 10 दिन आप हमको अपना दे दीजिए। यकीन मानिए 2 साल 2.5 साल का जो समय बचा हुआ है, एक एक दिन इस बेटे का, इस भाई का आपके क्षेत्र के लिए विधानसभा से लेकर के क्षेत्र से लेकर के पूरी लड़ाई आपकी, चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे आपके साथ अन्याय हो, चाहे कोई गलत करेगा, नौजवानों की लड़ाई प्राथमिकता पे है, जो बेरोजगारी का है। अगर ऐसा मौका मिला तो पहली लड़ाई हमारी ये होगी कि बेरोजगारी की समस्या फूलपुर में कैसे कम की जाए। हालांकि बहुत बड़ी पोस्ट विधानसभा की नहीं होती कि हम बेरोजगारी को पूरा समाप्त कर देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि इनकी लड़ाई लड़के कैसे भी यहाँ फूलपुर को कम से कम, जिस तरह से ऐतिहासिक धरती रही है, फूलपुर का नाम हो और फूलपुर उत्तर प्रदेश में सबसे आगे हो। मेरी कोशिश यही रहेगी। बिल्कुल। शाहिद अख्तर खान जिस तरीके से अभी चिल्ला कर जनता के बीच बता रहे हैं, जो आप अभी आवाज अपनी उठा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, क्या शाहिद अख्तर खान पर जब भरोसा जताएगी यहाँ की जनता, फूलपुर की जनता आपको विधायक यदि बना देती है, तो क्या आपके फॉर्च्यूनर की जो गाड़ी है, आपकी जो फॉर्च्यूनर की गाड़ी रहेगी, उसका जो पहिया होगा वो फूलपुर विधानसभा की ओर मुड़ेगा या फिर लखनऊ की किसी होटल की ओर रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरा पहिया किनारे कर दीजिए, गाड़ी को एक साइड में कर दीजिए। यकीन दिला रहा हूं, सीना फाड़ के नहीं दिखा सकता। आम लोगों से अगर मेरी आवाज पे और मेरी बातों पे भरोसा कर रहे हैं तो ये तन मन धन पूरा समर्पित रहेगा उनके लिए। और मैं यकीन दिला रहा हूं कि मैं कहता भी हूं, जब मैंने सेवा करने की ठानी तो हमें कौन हराएगा जानी, चाहे जो भी हो। अगर देखिए मेरे भाग्य में होगा, मैं जनता से अपील कर रहा हूं, देख लीजिएगा 20 तारीख के बाद हमारी आवाम फूलपुर की सुन ले आपके चैनल के माध्यम से। मैं बहुत भरोसे के साथ कह रहा हूं कि 20 को काउंटिंग हो जाएगा, उसके बाद आप 21 को बुला लीजिएगा, 22 को बुला लीजिएगा। ये बेटा, ये भाई आपके बीच नहीं आएगा, तब आप बोलिएगा कि आप अपने दरवाजे से भगा दीजिएगा। मैं तन मन धन से फूलपुर की जनता के लिए समर्पित रहूंगा, सेवा भाव से आया हूं और लड़ाई लड़के आया हूं। आपकी बीच के बेटा हूं, गरीबी के समझता हूं, दलितों, शोषितों, वंचितों के साथ जो भेदभाव हुआ है, पिछड़ों के साथ जो भेदभाव हुआ है, आरक्षण के नाम पे जो तमाम सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट कर दिया जा रहा है, जो एक आरक्षण पे चोट है, उसकी लड़ाई लड़नी होगी। जिससे नौकरी चाकरी लोगों को मिल जाती थी, उसकी भी लड़ाई ये बेटा, ये भाई पूरी ताकत से लड़ेगा। आपको भरोसा दिला रहा हूं कि अगर फूलपुर की जनता, फूलपुर के आवाम, मेरी माताएं और बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी अगर मुझ पे भरोसा कर लिए तो यकीन मानिए एक पहिया तो जरूर लखनऊ में रहेगा। विधानसभा भी जाएंगे, आपकी समस्या को अगर नहीं उठाएंगे, गाड़ी का एक पहिया जरूर रहेगा, लेकिन बाकी 3 पहिया यही रही। देख लिया क्या बात है, कम से कम 3 पहिया क्षेत्र में रही, 1 पहिया विधानसभा में रही। बहुत भरोसे के साथ कह रहे हैं और हमको भरोसा है कि लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। कोई सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं है, कोई भी लोग जान रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री बनने बिगड़ने नहीं जा रहा। तो लोगों के जहन में ये बात बन गई है कि कम से कम ऐसे लोगों को चुने जो हमारे विचारधारा और नेतृत्व, फूलपुर के नेतृत्व पे सवाल है कि जो बेहतर कर सके, उसके लिए चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव जनता लड़ रही है, हमें पूर्ण विश्वास है। आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि ये चुनाव हम जरूर जीतेंगे। आगे
की जनता जीतेगी। कल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या ही कुछ कहना चाहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल यही मलावा बुजुर्ग में आ रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़ करके या लोगों से निवेदन करके, जो भी लोग हैं पूरे फूलपुर की जनता, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, जो उस विचारधारा के हैं, जो जिसको ये विश्वास है। अच्छा, एक चीज आपने देखा होगा, तमाम लोग चैनलों में भी देखते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कथनी करनी में कहीं भी फर्क नहीं है। जो वो सांसद भी बने तो निरंतर सदन में लड़ाई लड़ते हैं और सड़क पे भी उतर के पूरी ताकत से तमाम जिनके साथ अन्याय हो रहा है, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों, मुसलमानों की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ते हैं और उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो यहाँ फूलपुर की जनता से बस यही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आकर के उनके सम्मान को बढ़ाएं और उनकी बातों को सुने। हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल आ रहे हैं आप लोगों के बीच आ जाएंगे, हमें जो नया जोश है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, भारत के अंदर, वो जोश हमको लगता है कि यहाँ आपके फूलपुर की धरती पे दिखेगी। एक बात बहुत कही जाती है कि वो पार्टी जो है कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही बहुत मजबूत है, लेकिन मैं यहाँ के पूर्वांचल के शेर, पूर्वांचल की जनता, मेरी माताएं और बहनें पूरी तरीके से उनके नाम पे आने के लिए पैदल, गाड़ियों से, साधन से, जैसे भी है अपने से लोग तैयार हो रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि पूरी ताकत से आएंगे और यहाँ पे पूर्वांचल के शेर पूरी ताकत से जोर लगा रहे हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान भी होगा और पूरी ताकत से जो जनता आएगी, आप देखिएगा एक ऐतिहासिक भीड़ होने जा रही है, पूरा फूलपुर यहाँ उमड़ने जा रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो जनता है वो बहुत बड़ा कल एक संदेश देने जा रही है फूलपुर क्षेत्रवासियों को, और यहीं से चुनाव का पूरा सिस्टम आपको दिखेगा। जो बना है अभी पूरी लहर चल रही है, उससे कई गुना ज्यादा बेहतर जब उनका संदेश लोगों तक पहुंच जाएगा तो कई गुना बेहतर लोगों में जन जन तक हमारी जो हमारा चुनाव चिन्ह केतली है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो संदेश है पूरे विधानसभा में चला जाएगा। लोगों से सिर्फ निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पहुंचे। बिल्कुल। एक सवाल चलते चलते हम करना चाहेंगे, क्योंकि एक सोशल मीडिया पर खबर जमकर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर एक बयान वायरल हो रहा है, वो बयान आपने शायद सुना होगा। कौन सा बयान आप बताइए? तो बहुत सारे बयान चल रहे हैं, मैं सुना हूं, लेकिन बयान का पूरा आप पूछिए तो कौन सा बयान है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के। हमारे साथ बेबाकी से बात रख रहे थे शाहिद अख्तर खान, छात्र नेता रह चुके हैं और इनकी जो दहाड़ है ये लगातार जबरदस्त दहाड़ के साथ हर एक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में अपनी राय छोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ कैमरामैन हरकेश और मैं हूं अमित कुमार। नमस्कार।